तो हाय एवरीवन, वेलकम टू निमसट निंजास। कैसे हो सभी? रीजनिंग का लेक्चर काफी देर हो गई। मैथ्स के तो आपको अपलोड हुए जा रहे थे। रीजनिंग के लिए थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि आपके नीतीश सर बाहर गए थे। देन अपना ट्रिपल आईटी भोपाल में थोड़ा सा स्पोर्ट्स का इवेंट वगैरह चल रहा था और कल गरबा भी था। एक सेकंड देना, मेरे को साउंड आ रहा है बाहर से, तो मैं गेट बंद कर दूं। सॉरी। हाँ। ओके। थोड़ा सा वाइब्रेशन हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं सब सही। ओके, नाउ वी स्टार्ट। ओके। हाँ, तो मैथ्स के लेक्चर कंटिन्यूस चल रहे हैं, रीजनिंग के लेक्चर धीरे धीरे चल रहे हैं ना। यही प्रॉब्लम है तुम लोगों की। तो नीतीश सर ने मेरे से बोला कि थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिए स्पीड और जल्दी जल्दी मतलब कवर कीजिए सारी चीजें। मैंने बोला ठीक है, ओके, करते हैं। तो मैं एक आपसे एक मतलब जो संतुष्टि वाली बात है वो कर लेता हूँ पहले। जैसे समझो, अभी क्या चल रहा है, अक्टूबर चल रहा है ना। ठीक है, 10 अक्टूबर। ओके, 10 अक्टूबर चल रहा है। तो अपना समझो, अभी मैथ्स का काफी सारा पोर्शन खत्म हो चुका है, वेक्टर आई थिंक। ठीक है, और काफी सारी खत्म भी हो जाएंगे ना। काफी सारे लेक्चर्स चल रहे होंगे। जो रीजनिंग का चल रहा है ना अपना, हाँ, रीजनिंग का जो चल रहा है ना अपना, समझो अभी अक्टूबर में कितना हो गया अपने पास। थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा होगा हल्का फुल्का, पीछे बैकग्राउंड जो भी डिस्टरबेंस है उसको इग्नोर करना, ठीक है। साउंड हो, कुछ भी हो, मेरी साउंड पे फोकस करना एंड वीडियो पे फोकस करना, एंड जो बोर्ड है उस पर फोकस करना। क्लियर? तो समझो, अपन ने ये सारी चीजें क्लियर की है ना। मैं आपको पहले इंपॉर्टेंट बता देता हूँ इसमें क्या क्या है। ठीक है, ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन डिस्टेंस सीरीज इंपॉर्टेंट है। कोडिंग डिकोडिंग इंपॉर्टेंट है। ब्लड रिलेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और रैंकिंग टेस्ट का एक क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको मान सकते हो थोड़ा बहुत। ठीक है, एंड सिटिंग अरेंजमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी पजल आना बहुत पॉसिबल चांसेस हैं, और सिंपल एक दो क्वेश्चन में भी आ जाता है, या 3 क्वेश्चन में आ जाता है एक पजल, या 5 क्वेश्चन में एक पजल आ जाता है, तो बहुत बेनिफिट हो जाता है वहां पर। मान के चलो अगर 5 क्वेश्चन की एक पजल आ रही है ना, तो बहुत फायदा है अपने लिए। ठीक है, 30 नंबर का सीधा सीधा फायदा है। सिटिंग अरेंजमेंट बहुत होता भी इजी है। ठीक है, या तो स्क्वायर में बिठा देंगे 4-5 लोगों को, या सर्कल में बिठा देंगे 8 लोगों को, या फिर मान के चलो 4 लोगों को बिठा लिया सर्कल में। अब देन उसकी फाइंड करनी होती है सारी पोजीशंस, है ना, सबकी। देन यहाँ पे आ जाओ नीचे, अपना वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से थोड़ा रिलेटेड आ जाता है तुम्हारा क्या, सिलॉग। अगर तुम्हें सिलॉग वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग करना है तो वेल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें सिलॉगिज्म बिल्कुल नहीं आता है, ऐसा बिगिनर हो सिलॉगिज्म मतलब कुछ भी नहीं, मतलब जीरो हो अभी, तो मेरा सजेशन ये मानना कि जो मैं पढ़ाऊं 150 करके, जो मैं पढ़ाऊं 150 करके, बस उसी को फॉलो करना जैसे मैं पढ़ाऊं। अब बस यूं समझ लो कि 150 करके मैं पढ़ाऊंगा, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलो, काफी सारी कोचिंग सबसे पहले इसी को पढ़ाती हैं, तो मैं इसको 16 नंबर में इसलिए लिया है ताकि ये जब चीजें आ जाएंगी ना ऊपर से, जब नीचे तक आओगे ये चीजें खत्म करके, तो फिर इसमें तुम्हारा दिमाग लगने लगेगा। क्योंकि चाहिए होता है दिमाग, 150 करने के लिए चाहिए दिमाग स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में चाहिए अच्छा दिमाग 150 को
क्रैक करने के लिए, जब इसको एक बार क्रैक कर लोगे ना, तो मात्र 10 सेकंड में एक क्वेश्चन खत्म कर दोगे स्लॉग का। समझ में आ गई? ठीक है। स्टेटमेंट कंक्लूजन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ज्यादा नहीं। अब आ जाओ कैलेंडर पे। कैलेंडर भी इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आना ही आना है। क्लॉक का भी आना है कंफर्म, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। डाइस भी है। क्यूब एंड क्यूबॉइड को छोड़ सकते हो। फिगर काउंटिंग भी इंपॉर्टेंट है। ठीक। मैट्रिक्स एंड नंबर टेबल छोड़ सकते हो। प्रॉब्लम ऑन एजेस इंपॉर्टेंट है। एंड पजल तो सब, जो क्वेश्चन जो अभी इतने सारे टॉपिक्स है ना, किसी में भी से उठा के दे देंगे पजल को। ठीक है। पजल को मैंने इसलिए लास्ट में लिया है इंपॉर्टेंट। लेकिन जो आएंगी तो इन्हीं में से ही, जो मैंने इंपॉर्टेंट सारी जो लिखवा दी है ये सब आएंगी इन्हीं में से पजल। ये सब क्लॉक की नहीं आती, कैलेंडर की भी नहीं आती, ये सब ठीक है। बाकी ये सब आ जाते हैं कुछ कुछ। ठीक है। और मान के चलो यहाँ पर तुम्हारा एक कोडिंग डिकोडिंग में एक सिंबल वाले आते हैं, वो उनमें से भी आ जाती है पजल। ठीक है। तो इतना तुम्हारा पूरा सेटअप है रीजनिंग का। समझ रहे हो? और अभी अक्टूबर चल रहा है, अपन यहाँ तक पहुंचे कोडिंग टू कोडिंग में। आज अपना प्रैक्टिस सेशन है। काफी सारे बच्चों की क्वेरीज आ रही थी कि सर सीरीज अभी ढंग से नहीं हुई है, और कोडिंग टू कोडिंग भी समझ में नहीं आ रही, कुछ क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे हैं अच्छी तरीके से। तो मैं प्रैक्टिस सेशन ले लेता हूँ। और कुछ बच्चे ये भी बोल रहे थे कि निमसेट के पीवाईक्यू करा दीजिए सर। तो निमसेट का पीवाईक्यू देखो, समझो। मैं तुम्हें चाहता हूँ, देखो एक बात समझो। निमसेट का पीवाईक्यू अभी मैं तुम्हें क्यों नहीं करा रहा हूँ, एक बात समझना। मान के चलो एक रेस है, ठीक है। रेस में पार्टिसिपेट करना, उसकी डिस्टेंस 1 किलोमीटर की है। अगर तुम्हें तुम्हें एक रेस में पार्टिसिपेट करना है, कोई टूर्नामेंट हो रहा है, और 1 किलोमीटर की दौड़ है, ठीक है। रन करना, रनिंग करनी है। और अगर तुम मान के चलो 1 किलोमीटर जीतने के लिए तुम्हें कितनी किलोमीटर की रनिंग करनी चाहिए, तो तुम इजी कर पाओ उस चीज को, कैसे करोगे? या भैया तुम 5 किलोमीटर की रनिंग कर लो, प्रैक्टिस करो। कितनी? 5 किलोमीटर की। और अगर तुम्हें और जल्दी जीतना है तो तुम 10 किलोमीटर की रनिंग करो प्रैक्टिस में। क्या? प्रैक्टिस में। चीजें क्लियर हो रही हैं क्या कहना चाह रहा हूं मैं? अगर तुम्हें 1 किलोमीटर की रेस जीतनी है तो तुम 5 किलोमीटर की रेस प्रैक्टिस करो। और अच्छा करना है, वेल परफॉर्मेंस करना है, तो तुम 10 किलोमीटर की रनिंग की प्रैक्टिस करो। तो ये क्या चीज है, ये छोटी सी चीज, इनके आगे ये है कुछ? है कुछ ये? या ये अचीव कर लोगे तुम? ये क्या है ये अचीव कर लोगे तुम तो क्या है ये चीज? कुछ है क्या? नहीं है। इसीलिए बता रहा हूँ कि अभी प्रैक्टिस पे ध्यान दो, जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करो, मैथ्स के साथ इसको खूब प्रैक्टिस करो। ठीक है। इतना भी नहीं देना कि पूरे 5-5 घंटे इसी को दे रहे हो, रीजनिंग को ही दे पड़े। मैक्सिमम 2 आवर्स, मैक्सिमम 2 आवर्स इसको दो। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं उनको 1.5 घंटा या 1 घंटा, 1 घंटा मिनिमम दो, 1 घंटा। बाकी जो भी सिंपल, मतलब ये हो गए तुम्हारे वर्ड फॉर्मेशन, अल्फाबेट सीरीज, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, इनको दो तुम 1 आवर आफ्टर, जब मैं पढ़ा दूं तब। और अगर पढ़ना है तो फिर कैसे करोगे? बुक ले लो, बुक ले लो, बुक से प्रैक्टिस करो, उसके सॉल्यूशन को समझो। ठीक है, ऐसे करके। लेकिन जितना मैं जो अभी करा रहा हूँ स्टार्टिंग में, उसको बिल्कुल शिद्दत से 1 घंटे प्रैक्टिस करो उसे, बुक से कहीं से भी कोई से भी क्वेश्चन निकालो। ठीक है। और जो ज्यादा डाउट आए उन्हें इग्नोर मारो, सबसे पहले बिल्कुल इजी क्वेश्चंस को उठाओ, बिल्कुल इजी। समझ में आ रही बात? बिल्कुल इजी क्वेश्चन को उठाओ ताकि तुम्हारा बेस बिल्डअप हो ना रीजनिंग में, स्टार्टिंग में। बेस बिल्डअप होगा तभी तो तुम अच्छे क्वेश्चंस कर पाओगे। समझ रहे हो? तो अच्छे ही क्वेश्चन लेके आया हूं आज मैं, थोड़ा सा। ठीक है। ये देखो, सीरीज में अपन 20 क्वेश्चन करेंगे, कोडिंग टू कोडिंग में 14 क्वेश्चन करेंगे। सीरीज के बहुत अच्छे पैटर्न वाले क्वेश्चन है, आई थिंक 4 क्वेश्चन है, 3 से 4 क्वेश्चन है अच्छे पैटर्न वाले। ठीक है। उनको याद रखना, लर्न द पैटर्न। कोडिंग टू कोडिंग
इजी रखिए, ठीक है, ज्यादा हैवी ना हो इसलिए। आ जाओ शुरू करते हैं फटाफट। हाँ जी, एक बार रिकॉर्डिंग चेक कर लें चल रही है नहीं। वेट अ मिनट गाइस। प्रॉपर। यस, नाउ वी कंटिन्यू। हाँ जी देखो, 1 से 2, 2 से 5, 5 से 12, 27, 58 एंड 121 नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं ना, देखना। जब भी सीरीज का क्वेश्चन करो ना उसे लिख लो, ताकि तुम्हें क्या है ना, सीढ़ियां बनाने में आसानी हो। पिछले लेक्चर्स में मैंने बताया ना सीढ़ियां कैसे बनेंगी, इस तरह से। ठीक है जी, आ जाओ। इसके पीछे देखो 1, मैं ये 1 कैसे लिख रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट करके। इसके बीच में कितने का गैप है, 3 का। इसके बीच में कितने का गैप है, 7 का। इसके बीच में देखो 7 से 2, 5, 2 से 1। अब इसमें 8 से 7, 1, 5 से 2, 3। इधर के देखो 11 से 8, 3, 11 से 5, 6। आगे क्या होगा, देखो ये कैसे बनेगा। तो 1 × 1 + 1, ठीक है। हाँ तो है ना, इधर वाला जो ये मैं बना रहा हूँ, ये नेक्स्ट वाला इसमें, अगर मैं इसमें × 1 + 1 कर दूं ये वाली चीज, तो ये मेरे को मिल जाएगा। अगर मैं इसमें × 2 + 1 कर दूं तो ये मेरे को मिल जाएगा। देखो 2 × 2 4 + 1 5, मिल गया। × 3 × 2, सॉरी, यहाँ पर तुम × 2 + 0 करो। × 2 + 0 × 2 + 1 × 2 + 2 × 2 प्लस कितना होगा, 3 होगा। 12 दूनी 24 + 3 23 × 2 + 4 मल्टीप्लाई करो। 254 + 4 58। क्लियर, नेक्स्ट टर्म मिल गया। आ जाओ इधर। अब देखो पैटर्न क्रैक हो गया, तो × 2 + 5 ये मिलेगा। × 2 + 6 करेंगे तो जो चाहिए वो मिल जाएगा। करो इंटू। ये पैटर्न छोड़ के मैं इस पैटर्न पे क्यों गया, ये समझ में आया। क्योंकि इसके बीच में मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तब मैंने ये चीज सोची कि ये बनाते हैं। सबसे पहले, सबसे पहला तो तुम्हारा स्टेप होगा ना, सबसे पहला स्टेप वो यही होना चाहिए। तुम क्रैक इसी से कर पाओगे कि सीरीज गैप में चल रही है, माइनस में चल रही है, या ऐड में चल रही है। सबसे पहले यही सीडी बना लोगे तो क्लियर हो जाएगा, एक एक फोकस हट जाएगा कि ये खत्म हो गया, अब दूसरी पैटर्न पे चलते हैं। क्लियर है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। 4 × 2 प्लस कितना करना है, 6, कितना हो गया, 248। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, आ जाओ। इसके बीच में देखो क्या कितना, 0.05। क्लियर, ठीक है, 0.05 कहिए ना। देन कितना हो रहा है, 0.10। फिर नेक्स्ट आओ, 0.15। क्लियर, नेक्स्ट कितना आना चाहिए, ये देखो 0.05, 0.10, 0.15 एंड देन 5, 10, 15, देन नाउ 20। देन 1.8 में 0.2 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। ऑप्शन सी। क्लियर, नेक्स्ट आ जाओ। हाँ जी लिखो सीरीज, 3, 8, 13, 24, 41 एंड एस एस एस। इसके बीच में देखो गया 5, इसके बीच में कितना है 5, एंड इधर कितना है 4 से 3 गया 1, 2 से 1। ठीक है, ये कितना आ गया,
11 से 4 गया 7, 3 से 2 गया 1। अब देखो ये 5 5 11 17 कुछ पैटर्न मिल रहा है क्या? पैटर्न तो नहीं मिल रहा है कुछ भी, है ना? तो क्या करोगे? देखो 3 से 8 तक कैसे जाएं? 3 into 2, 6 + 2। देखो 3 into 2 + 2, 3 2 जा 6 + 2 8 आ गए, ठीक है। 8 2 जा 16 +3 कर लो, 4 कर लो, क्योंकि यहां से आगे बढ़ना है तो +2। 8 2 जा 16 + 2 कितना हो गया? ये तो 18 हो गया, लेकिन 13 है यहाँ पर, कैसे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, तो ये पैटर्न फॉलो नहीं करेगा। आ जाओ नेक्स्ट पे, ये करो। देखो 3 से 8 देन 13 कैसे करोगे? 3 से 8 तो जा रहे हैं, पर 8 से ये नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहां से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है ट्रू का। क्योंकि उतना 3 को 8 तक पहुंचने के लिए *2 करना पड़ेगा, या *3 करना पड़ेगा, फिर -1 करना पड़ेगा। अगर मैं 8 का फिर मल्टीप्लाई अगर 3 में करता हूँ, तो अगर -3 भी करता हूँ तब भी 8 × 3 = 24, -3 कितना 21, तब भी नहीं हो पाएगा। तो क्या पैटर्न लगेगा? देखो तब ये जब इससे ये बन जाए, पर इससे ये ना बने, तो क्या करना है? इन दोनों से खेलना है। फिर फर्स्ट के 2 टर्म से खेलो, देन नेक्स्ट को फाइंड करो। देखो कैसे समझना। 3 और 8 कितना हो गया? 11 + 2 मिला मेरे को क्या? 13। क्लियर? ठीक है। 13 और 24 मेरे को कितना मिला? 7 और 3 37। कितना ऐड करना पड़ेगा मेरे को? 4 करना पड़ेगा। ऐड देखते रहना, ऐड। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या चाहिए होगा मेरे को? जब इसका ये देखा तो इसका ये देखो, अब नीचे वाले को भी रिलीज करके देखते हैं। हाँ, पहले इसका ऐड किया तो ये मिला। अब देखो ये 13 और 18, 8 कितना हो गया? 21 +3 करना पड़ेगा। अब देखो 3 + 8 11 + 2 नेक्स्ट मिला। 8 + 13 21 + 3 24 मिला। देन 13 + 24 37 +4 देन 41 मिला। अब फिर से नीचे को प्लस करो। 4 और 1 कितना हो गए? 5। 4 और 2 6 प्लस कितना करना होगा? 2 3 4 एंड 5। क्या आएगा? 70 70। क्लियर? हाँ जो नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ। 27 से 86 हो रहे हैं, कुछ माइनस हो रहा है ना? कितना माइनस हो रहा है? 11। 86 से माइनस 73 हो रहा है। 6 से 3 गए 3, 8 से 7 गए 1, माइनस 73 से 51, 58 सॉरी, कितना हो गया? -15 माइनस हो रहा है। 58 से 41 हो रहा है, कितना माइनस हो रहा है? -17। अब समझो इसके बीच में कितना गैप है? 2 का। इसके बीच में 2 का। इसके बीच में कितना गैप है? 2 का। तो आगे भी 2 का गैप होना चाहिए, मतलब कितना माइनस और होना चाहिए? -19। 41 में 19 गए तो कितने बचे? कैलकुलेट। 11 से 9 गए 2, 3 से 1 गए 2, 22 इज द आंसर। क्लियर है? सबसे पहले मैंने क्या किया? सीडी बनाई, देन उसके बीच में पैटर्न फाइंड किया। अगर इट इज क्लियर टू यू, देन आफ्टर दैट गो अहेड। ठीक है। इफ इज नॉट, देन फिर इनसे खेलना पड़ेगा, ऊपर वालों से, मतलब इनसे। जब इनसे कुछ नहीं हो पा रहा है, फिर इनसे करो। ठीक है, जो नंबर्स दिए हुए हैं। क्लियर है? आ जाओ फिफ्थ नंबर पे। 17 19 23 29 एस 47 2 4 6 एंड यहाँ कितना होना चाहिए? जो
वहां अगर ये फॉलो हो जाए तो ये भी मिल जाए। देखो, फर्स्ट ये मैंने फाइंड किया, क्लियर, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में मैं इसको चेक कर रहा हूँ कि इनके बीच में गैप कितना है, मतलब दूसरी सीढ़ी बना रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? दूसरी सीढ़ी। 2 से 4 के बीच में 2 का गैप है, 4 से 6 के बीच में 2 का, तो आगे भी 2 का गैप होना चाहिए। तो अगर आगे भी यही 47 तक फॉलो करेगा, देन आई विल गिव, आई विल टेक, ठीक है, ये वाला पैटर्न। तो देखो, 2, तो 8 मिलेगा। 29 में 8 1 ऐड करेंगे तो 8 के 8 1 सॉरी 8 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 37। फिर 2 और आगे जाएंगे, 10 करेंगे। अब देखो 37 में 10 करेंगे तो 47। क्लियर टू यू? एवरीवन क्लियर टू यू? यस। चलो नेक्स्ट ट्राई करो। सिक्स। सिक्स नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन। ट्राई करो, ट्राई करो। सिक्स नंबर। जल्दी जल्दी करना है ना अपन को, जल्दी जल्दी करो। थोड़ा सा तुम भी करने की कोशिश करो, है ना। अच्छे क्वेश्चन से थे। हाँ जी। इस पे लगा लेना इम्पोर्टेंट। क्या लगा लेना? इम्पोर्टेंट। क्लियर टू यू? आज कैसे इम्पोर्टेंट है? 5 से 6 गया, 6 से 9 गया, 9 से 15 गया, 10 एंड 40। फर्स्ट स्टेप इज फर्स्ट सीडी। 5 के 1, इधर 3, इधर 6, आगे पता नहीं, ये भी पता नहीं। आ जाओ। कुछ पैटर्न दिख रहा है? 2 बढ़ रहा है, फिर 3 बढ़ रहा है, फिर 4 बढ़ना चाहिए क्या? क्या बढ़ना चाहिए? 4 बढ़ना चाहिए क्या? देखो, चलो तुम्हारी मान लेते हैं। 2 बढ़ा दो, 3 बढ़ा दो, 4 बढ़ा दो, 6 4 10। कितना हो गया? 25। 25 ऑप्शन में भी है, ठीक है। फिर इधर कितना बढ़ना चाहिए? 2 3 4, फिर 5 बढ़ना चाहिए, तो 10 और 5 15 हो गया, 40 हो गया भैया। ये तो सिंपल से भी हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। एक पैटर्न और सीख लो मेरा वाला। दूसरी सीढ़ी से काम चल रहा है, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया बात है। अब आ जाओ मेरा, ठीक है, माय ऑब्जर्वेशन, ठीक है। 1, 1 + 2, ये पैटर्न है, ध्यान रखना। 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3 + 4, कितने हो गए? 10। फिर 1 + 2 + 3 + 4 + 5, कितना हो गया? 50। समझ में आ गया ये पैटर्न? याद रख लोगे इसको? पैटर्न लर्न कर लो भैया। क्या पता दूसरी सीढ़ी में ना हुआ हो कोई क्वेश्चन, फिर कैसे करोगे? है ना, थोड़ा सा कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? 7 नंबर क्वेश्चन उतारते हैं इधर। 3 12। जब तक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ ट्राई किया करो, है ना। जब तक तुम्हारा दिमाग नहीं दौड़ेगा कैसे करोगे? एग्जाम में भी तो तुमको ही दौड़ाना है ना दिमाग। आ जाओ, फर्स्ट स्टेप पे आ जाओ। कितना है जी? 9 है। 15। 8 से 7 1, 4 से 2, 5 15 से 8 7, 6 से 4 2, एंड इधर आ जाओ। 8 से 5 3, 10 से 7 3। फिर एक और सीढ़ी बना लो। नहीं समझ में आ रहा है तो बिल्कुल। कितना हो गया जी? 6 6 6, और ये भी 6। और आगे करोगे तो फिर कितना ऐड करना होगा?
9 और 8 7, 1 कैरी, 1 एंड 3 4, 1 और 1। क्लियर टू यू? दूसरी सीडी में काम हो रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, और नहीं हो रहा है कोई बात नहीं है, ऊपर वाले पैटर्न्स को फॉलो करेंगे। 3 और 12 से 27 को लेके आते। ठीक, दूसरा पेन यूज करते हैं ताकि क्लियर हो। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे जी। 134, 240। अच्छा ये तो सिंपल है। देखो इसमें और इसके बीच में गैप कितना है? 1, ट्रिपल 1 का है। देखो ढंग से, इसके बीच में भी ट्रिपल 1 का है, इसके बीच में भी ट्रिपल 1 का है, इसके बीच में कितना होना चाहिए? इसके बीच में भी ट्रिपल 1 होना चाहिए। तो 7 की जगह 8 आना चाहिए, 6 की जगह 7 आना चाहिए, नहीं है जी। 7 की जगह 8 आना चाहिए, 6 की जगह 7, 4 की जगह 5। क्लियर टू यू? नेक्स्ट आ जाओ, जल्दी जल्दी खत्म करना है ना? गुड। एंड एस, आ जाओ जी फर्स्ट सीडी पे। कैसे अपना 13 तक जाना है, 7 हो जाएगा। 13 से 28 कितना होगा? 15। कुछ नहीं समझ में आ रहा इसमें तो, है ना? तो मैंने एक चीज बताई थी, जब एकदम से नंबर इंक्रीज होने चले, जैसे 6 से 13, 13 से 28, नंबर इंक्रीज हो रहा है बहुत, मतलब तेजी से नहीं बोलेंगे इसमें, हल्का ही फुल्का है फिर भी तब भी है। ठीक है, तो इसको समझो कैसे करेंगे। हमें अगर ये पैटर्न समझ में ना आए तो हम कैसे चल लेते, ऊपर से चल लेते। 6 से 13 कैसे लेके आऊं मैं? 6 से 13 लाने के लिए मेरे को इंटू 2 प्लस 1 करना पड़ेगा, इंटू 2 प्लस 2 करना पड़ेगा, इंटू 2 प्लस 3 करना पड़ेगा, क्योंकि 1 2 3 ऐड ऐसे कर रहे हैं। 28 दूनी 56 प्लस 3 इज 59। क्लियर टू यू ऑल एवरीवन? नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन 10। इसके बीच में देखो कितना गैप है? 84। इसके बीच में देखो क्या है, यहाँ प्लस हो रहा है ना, ये प्लस। माइनस कितना हो रहा है? माइनस 168, फिर प्लस 336, देन माइनस 600। सॉरी, कभी कभी, हाँ, तो ये कैसे बने समझ नहीं आ रहा, दूसरी सीढ़ी बना लो। 8 से 4 गए 4, 16 से 8 गए 8। ठीक है, इधर आ जाओ। 6 से 16 से 8 गए तो कितना हो गया? 16 से 8 गए तो 8 बचा, 12 से 6 गए तो 6, 2 से 1 गए तो 1। आ गया समझ में? तो अब क्या आना चाहिए यहाँ? 3 3 6। ठीक है जी। अब 3 3 6 यहाँ पर हो गया, तो कैसे लेके आए इसको, समझो। तो मैंने इसमें से इसको माइनस किया तो ये लेके आया, अगर मैं इसको और इसको ऐड कर देता तो ये मिल जाता, मतलब 84 और 84 को ऐड कर देता तो ये मिल जाता, 168 और 168 को ऐड कर देता तो ये मिल जाता, तो इसको और इसको ऐड कर दो तो ये मिल जाएगा। सिंपल। 12 1 कैरी, 3 2 6 7 एंड 6 672। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? 672। अब माइनस में आना चाहिए, प्लस में आना चाहिए, तो प्लस माइनस। क्लियर टू ऑल एवरीवन? तो 815 में क्या माइनस करना होगा? 672। 5 से 2 गए तो 3, 11 से 7 गए तो 4, 7 से 6 गए तो 1। 143 इज योर फाइनल आंसर। क्लियर टू ऑल? 11 नंबर ट्राई करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। ट्राई एवरीवन। हाँ जी, ट्राई एवरीवन, ट्राई एवरीवन। गुड 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 गुड। हाँ जी, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 11 से 12 जाने के लिए मुझे 1 पड़ेगा,
12 से 17 जाने के लिए मुझे 5 की जरूरत पड़ेगी, 17 से 8 के लिए 1, 18 से 23 5, 23 से 24 1, एंड 24 से मुझे क्या चाहिए, पैटर्न फॉलो मिल गया, 1 1 1 5 5 5 आएगा यहाँ पे, सिंपल, 29 इज योर आंसर, क्लियर टू एवरीवन। जो भी क्वेश्चन में अगर जो मैं समझा रहा हूं, अगर उसमें जरा सा भी डाउट आए ना, तो ग्रुप ज्वाइन करो, मुझे डीएम करो, नहीं तो ग्रुप पे मैसेज करो। समझ में आ गई बात? वेल एंड गुड, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, 225 336 447 669 एंड 7710। क्या ये क्वेश्चन होमवर्क में दे दूं मैं? समझ में आ गई बात? हम्म? भैया 2 3 4 5 5 आएगा, सिंपल है, ऑप्शन भी एक ही पड़ा हुआ है, होमवर्क की जरूरत भी नहीं है भाई। सॉरी, गलत होमवर्क दे दिया तुमको, होमवर्क अच्छा दूंगा, वेट एंड वॉच। हाँ जी, इसको करते हैं, तो इधर ही कर लेते हैं। 7 into 2 करूंगा तो मुझे 14 मिल जाएगा, 14 into 3 करूंगा तो मुझे 42 मिल जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, 4 करना पड़ेगा मेरे को, तभी तो 168 मिलेगा। इंटू 5 करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा। अब पीछे आ जाओ, क्योंकि मैंने पीछे से स्टार्ट करी है, क्योंकि मेरे को पीछे से सरल लगा। देखो, अब नेक्स्ट टर्म फाइंड करना होता तो इंटू 6 करना पड़ता नेक्स्ट टर्म के लिए, ठीक है। 6 5 4 3 2 1, तो 7 into 1 करूंगा तो मुझे नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा, मतलब इंटू 1 करने पर मुझे 7। क्लियर टू ऑल एवरीवन? आ जाओ जी। यहां से तुम्हारी डबल सीरीज चालू हो रही है। अब डबल सीरीज क्या होता है सर? भैया, अगर एक सीरीज में डबल और ट्रिपल सीरीज स्टार्ट हो रही है एक ही साथ, तो डबल सीरीज क्या है? एक सीरीज में 2 सीरीज आ जाए, डबल सीरीज, एक सीरीज में 3 सीरीज आ जाए, ट्रिपल सीरीज, सिंपल। लैंग्वेज से तो समझ में आ ही रहा होगा। अब देखो करते कैसे हैं। डबल सीरीज थोड़ी सी इजी होती है। आप कैसे, डबल सीरीज है, ये 3 सीरीज है, ये क्रैक कैसे कर पाओगे? तो क्रैक कैसे करना है, पहले 2 सीरीज वाली, पहले सिंपल ढूंढो, सिंपल, 1 1 1, फिर 2, फिर 1, फिर 3। कोई पैटर्न, अजीब सा ही पैटर्न है, कुछ 1 1 2 4 1 4 3 चल रहा है, कुछ अजीब सा है, ठीक है। इस तरह जब भी चले तो समझ जाओ डबल सीरीज है, मतलब यूं समझ लो कि एक ही चीजें रिपीट हो रही हैं, मतलब आगे भी वही चीज चल रही थी, फिर पीछे भी वही चीज चल रही है, या उसकी डबल हो गई है। जैसे मान के चलो, यहां पर अगर इसके बीच में 3 होता, इसके बीच में 1, इसके बीच में 3, तो वही पैटर्न फॉलो होता, 3 1 3 का, ऐसे करके। आगे देखो कैसे बताते हैं, अब चलो समझ लो। हाँ जी, तो 5 से, 5 से किधर जाओगे, 7, 7 से 10, 10 से 14, तो ये बचा 6 से 2। अब इनके बीच में गैप भी फाइंड कर लो, 2 का गैप है, 3 का गैप है, 4 का गैप है, तो इधर भी वही होना चाहिए, 2 का गैप, 3 का गैप, इधर कितना होना चाहिए, 4 का गैप, तो 11 और 4 15। क्लियर टू ऑल? नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 15 नंबर भी डबल सीरीज है, देखो कैसे, आज फाइंड करते हैं। 0 से 3, 3 से 8, 8 से 15, 15 से 24, देन फाइंड द दिस नंबर। आ जाओ, डिस्टेंस कितनी है, 3, 3 से 8 5, 8 से 15 7, 15 से 24 कितना हो गया, 9, 24 से, ठीक है नहीं क्रैक हो रही, आ जाओ आगे। इसके बीच में 3 है, इसके बीच में 5 है, इसके बीच में 7 है, इसके बीच में 9 है,
दोनों में वही चीज चलिए 3579 3579, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा? 11 होगा, क्योंकि इसके बीच में भी 2 का गैप है, इसके बीच में भी 2 का गैप है, इसके बीच में भी 2, इसके बीच में भी 2 होना चाहिए। तो 24 में 11 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 35। फर्स्ट इज योर आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 0 से, एक सेकेंड, आई थिंक आई मेड अ मिस्टेक। 16 नंबर क्वेश्चन ना, 16 नंबर क्वेश्चन आते हैं, हाँ ठीक। 0 से, 3 देखो, अगर तुम चाहो डबल सीरीज बनाने की तो बोलोगे डायरेक्ट क्यों कर दिया? आ जाओ। 0 से 6, 6 से 7, 7 से 6, कुछ समझ नहीं आया, बढ़ तो रहा था फिर यहाँ पर कम हो गया, तो अजीब सा लगा। 4 से 3, 3 से 9, भैया पहले कम हुआ फिर बढ़ गया, अब फिर क्या होना चाहिए? और यहाँ 12 क्यों हो गया? तो ये जब थोड़ा सा अनबैलेंस दिखे ना तो समझ जाना ट्रिपल सीरीज है। अब देखो कैसे, आ जाओ। 0 से 3 जाओ, 3 से 6 जाओ, 6 से क्या जाओगे? यहां पर जाओगे कि एक ये टर्म हुआ, एक ये टर्म हुआ। अब ये देखो 4 से 7 जाओगे, 7 से इस टर्म पे आओगे, 6 से 9 जाओगे, 9 से 12 जाओगे, आ गई ट्रिपल सीरीज। अब देखो गैप, 0 से 3 का गैप 3, 3 से 6 का गैप 3, 6 से इतना कितना होना चाहिए? आगे देखेंगे। 4 से 7, 3 का गैप, 7 से कितना होना चाहिए? 3 का गैप, मे बी। ये वाली भी चेक कर लेते हैं। 6 से 9, 3 का गैप, 9 से 12, 3 का गैप, तो सब में 3 का गैप चल रहा है, तो ऑब्वियसली 3 का गैप ही होगा, तो 7 और प्लस 3, 10 इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर बी। 17 नंबर पे आ जाते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन करो, इजी है। फर्स्ट और सेकंड को देखो, फिर थर्ड एंड फोर्थ को देखो तो समझ में आएगा। हाँ जी, टाइम देख लेते हैं कितना हो गया, कोडिंग रिकॉर्डिंग भी करना है फटाफट। हाँ, 37 मिनट्स हो गए। ओके, फ्रॉम करंट राइट, हाँ हो गया। हो गया क्या? ट्राई ट्राई ट्राई। हाँ जी, ये देखो, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 10 का स्क्वायर 100, देन 15 का स्क्वायर इज 225। इज आवर आंसर। सोच पाए थे क्या ये? सोच पाए थे क्या? अरे भाई सोच पाए थे क्या? अब आ जाओ इस पे, तो 2 से 4 जाओ, 4 से किधर जाओगे? 2 छोड़े, 6 पे आ जाओ, 6 से 2 छोड़ के 8 पे आ जाओ, 8 से फिर इधर आ जाओ। इन दोनों के बीच में देखो गैप कितना, 2, 2, 2, 2 का ही चलने वाला है, अदर कुछ नहीं चलने वाला है। 1 से 4 चले जाओ, 4 से तुम्हारा 7 चले जाओ, 7 से या 3 का चलने वाला है, 3, 3, 3 का चलेगा यहाँ पर। 4 से यहाँ पे कितना जाओगे? 5 पर, 2 से 5 पर, 5 से 8 पर, 8 से 11 पर, यहाँ पे भी नीचे 3 का चल रहा है, ऊपर 2 का चल रहा है। क्लियर टू ऑल। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 423, 60 एंड 121 एंड डैश। ठीक है, ये तुम्हारा कौन सा नंबर है? 19 नंबर का क्वेश्चन है। हाँ जी, ट्राई करो 19 नंबर। कैसा? इधर थोड़ा चिंगली चुली बजाएंगे तो एक 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 2 मिनट रोकेंगे आप? 1 मिनट थोड़ा सा रोक देता हूँ, डिस्टरबेंस हो गया है बच्चों।
हाँ तो बच्चों थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया था, इसलिए थोड़ी सी पॉज हो गया वीडियो। क्वेश्चन किया है वाला 19 नंबर। हाँ जी, 19 नंबर क्वेश्चन। थोड़ा सा चलो ट्राई करते हैं। पहली सीढ़ी बनाओ इसकी। कितना आएगा 19। देन 10 में से 3 गए 7, 5 में से 2 गए 3। क्लियर। 11 से 1 से 0 1, 12 से 6 6। आ जाओ दूसरी सीढ़ी बनाओ। 7 से 9, 17 से 9 कितना हो गया 8, 2 से 1 1। इधर आ जाओ। 11 से 7 4 एंड 5 से 3 जाएंगे तो 2। ठीक है। कितने का गैप है इधर 6 का। तो यहाँ पर क्या है ना, एक बचा यहाँ पर। तुमने 3 सीढ़ियां बनाई, 1 2 3 सीढ़ियां। अब 3 सीढ़ियों में तुम्हारे पास एक ही पैटर्न आया। अब तुम ये कैसे वेरीफाई करोगे कि आगे भी 6 ही बढ़ना चाहिए, आगे ही 7 या 8 क्यों नहीं बढ़ेगा ऐसा करके। तो इसलिए ये तो फॉलो नहीं हुआ। आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। तो नेक्स्ट ऑप्शन कैसे करोगे। तो नेक्स्ट ऑप्शन के लिए 4 को कैसे लेके आओगे। तो 4 से या फिर 23 कैसे बनाओगे, 23 से फिर 60 कैसे बनाओगे। देखो ट्राई करो। 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चक 16, 4 पंजे 20, है ना। 4 4 इंटू 5 कर देते हैं, +3 कर देते हैं। ठीक है। 23 इंटू 5 करोगे तो पता है कितना 100 क्रॉस हो गया, 60 तो आ ही नहीं पाएंगे। तो ये भी नहीं फॉलो होगा। दूसरा कुछ सोचो। वो भी रेस कर देता हूँ। ना सीढ़ियां काम आ रही, नई पैटर्न फॉलो आया। देखो नेक्स्ट क्या करते हैं। 2 का मैं क्यूब करता हूँ, कितना हो गया 8, फिर -4 करता हूँ। 3 का मैं क्यूब करता हूँ 27, फिर -4 करता हूँ। 4 का मैं क्यूब करता हूँ देन -4 करता हूँ। 5 का क्यूब करता हूँ देन -4 करता हूँ। तो यहाँ कितना होगा 6 का क्यूब -4 कितना हो गया। इसका 6 का क्यूब 216 -4 21। क्लियर टू ऑल। 212 ऑप्शन ए। 20 नंबर वाला देखो। 1 इंटू 4, इधर 4 आ गया। देन 2 कैसे जाएंगे -2 से। और इधर 8 कैसे जाएंगे 2 से, इंटू 4 से। फिर 6 कैसे जाएंगे -2 से। अब देखो 6 इंटू 4 24, -2 22, 22 इंटू 4 88, देन -2 इधर करेंगे क्या आएगा 86। ठीक है ऑप्शन ए। तो सीरीज के क्वेश्चन हो गए अपने 20। ठीक है। अब आते हैं अपन कोडिंग कोडिंग डिकोडिंग पे। क्लियर। फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। कोडिंग डिकोडिंग तो करा दिया है, सीरीज भी करा दिया था। फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। चलो सॉल्व करते हैं। हाँ जी। CEGI से ये बनाना है। क्रैक करो पहले इसको। R T V और X। ये मत भूलना कोडिंग डिकोडिंग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है। क्लियर टू ऑल। अब देखो C से X, C का अपोजिट X, जस्ट इधर। I का अपोजिट R, E का अपोजिट V एंड G का अपोजिट T। तो इसी तरह से I K M O सॉल्व कर लोगे। ठीक है। ऑप्शन सी आने वाला है। देखो यही से बता देता हूँ। O का उल्टा क्या आने वाला है L। तो फर्स्ट एक ही ऑप्शन है L से C खत्म। अब आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। राजा एंड रानी इज रिटन एज नी मो एंड ची, एंड रानी ऑफ झांसी इज रिटन एज मो को एलो, एंड देन राजा ऑफ जोधपुर में बी कोडेड एट। क्या होना चाहिए। राजा ऑफ जोधपुर में बी लिखा हुआ है।
तो मे बी वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा सावधान रहना, क्योंकि इसमें सारी चीजें मतलब देता नहीं है, क्वेश्चन में सारी चीजें डिफाइन नहीं करता है कि किस वर्ड के लिए कौन सा कोड है। देखो कैसे, राजा एंड रानी, और इसमें क्या आ रहा है, रानी ऑफ झांसी, तो रानी मैच हो रहा है इधर, इधर से इधर क्या मैच हो रहा है, इसमें से इसमें क्या मैच हो रहा है, एमओ और एमओ, तो रानी को क्या इंडिकेट कर रहा है, एम ओ। क्लियर। आप आगे आओ, राजा ऑफ जोधपुर, राजा इसमें भी है, राजा इसमें भी है, ठीक है, अब इसको, तो देखो इसमें क्या आ रहा है, एंड आ रहा है और राजा आ रहा है एक्स्ट्रा, तो मतलब एन आई और सी एच आई ये एक्स्ट्रा आ रहे हैं। अब इसमें देखो, ओ एफ और जे एच झांसी, राजा ऑफ जोधपुर, हमको इसके लिए फाइंड करना है, ठीक है, एन आई और सी एच आई, कोई एक राजा होगा, राजा के लिए एन आई ऑब्लिक सी एच आई, दोनों में से कोई एक होगा, क्या होगा, दोनों में से कोई एक, ठीक है, दोनों नहीं हो सकते, तो एन आई और सी एच जो भी ऑप्शन में आ रहे हैं साथ में, तो उसको पहले हटा दो, ये रहा, डी ऑप्शन खत्म। अब आ जाओ आगे, अब देखो ओ एफ आ रहा है इसमें, ठीक है, इसमें क्या आ रहा है, एमओ तो हट गया, के ओ और एल ओ, तो के ओ एफ को क्या, ऑफ को क्या रिप्रेजेंट करेगा, एल ओ ऑब्लिक के ओ, कोई एक करेगा, अब दोनों होंगे जिसमें, उसको हटाओ, तो सी ऑप्शन भी खत्म हो गया। अब आओ, राजा के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एन आई या सी एच में से, सी एच आई में से कोई एक होना चाहिए। एल ऑफ के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एल ओ और के ओ में से कोई एक होना चाहिए, तो देखो सबसे पहले सी एच आई ठीक है, के ओ ठीक है, सो के ओ अभी पेंडिंग करते हैं, सी एच आई एमओ, एमओ तो भैया रानी को रिप्रेजेंट कर रहा था ना, ये देखो, तो हमें चाहिए राजा की बात, तो ये ऑप्शन बी भी खत्म, बचा ऑप्शन क्या, ए। जब में भी आता है तो ऑप्शन से खेलना पड़ता है, जब सिंपल बोल दे कि राजा ऑफ जोधपुर को कोड कैसे आएगा, तो ऑप्शन क्वेश्चन में ही पूरा सॉल्यूशन छिपा रहता है, बस ऐसे डिकोड करना होता है। क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट, आ जाओ स्टेशन पे, स्टेशन, ठीक है, कैसे कोडेड है, फटाफट करो, यू आर सी आर के एम एन पी, ठीक है, ये देखो, एस टी यू आर एस टी, क्या आ रहा है, एक एक्स्ट्रा आ रहा है, एस टी यू आर एस टी ए बी देन सी आर एस टी, क्लियर, एस सी आई जे के एम एन ओ एंड एन ओ पी। आ जाओ नेक्स्ट, ब्रिंग को कैसे कोड करेंगे, बी आर आई एन जी, जहां ऊपर से नीचे गए थे, ऐसे ही बी के लिए नीचे ऊपर से नीचे आएंगे, तो बी सी डी, फिर नीचे से ऊपर जाएंगे, तो आर के ऊपर क्या होगा, पी क्यू और आर, एक गैप करके करना है, ठीक है, आई जे के, एन के दो पीछे क्या होंगे, एल एम और एन, ठीक है, जी से दो आगे क्या होंगे, एच और आई, क्लियर, डी पी के एल आई, ऑप्शन देखो, ऑप्शन डी। फोर्थ नंबर पे आ जाते हैं, व्हाट कैन बी पॉसिबल वर्ड फॉर द कोड। अब देखो ये शायद ये वाला क्वेश्चन मैंने ठीक नहीं किया है, कुछ मिसिंग है इसमें, आगे मिसिंग रह रहा है, ठीक है, आगे कुछ और होगा, तब इसको वेरीफाई कर पाएंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन रॉन्ग है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, मैटर इज कोडेड एज, देखो ये बहुत सिंपल है, एम ए डबल टी ई एंड आर, टी ए एम आर ई और टी, देखो ये इससे एंड ये से और ये, तो बियॉन्ड का भी कर दो, पी ई वाई ओ एन डी, डी और ओ, बीच में एन, वाई और बी,
बीच में ई, YEBDNO, YEBDNO, ऑप्शन सी इज करेक्ट। सिक्स आते हैं, मदर एज कोडेड JRQKBandU। हाँ जी, तो ये कैसे कोड हो रहा है? एम से जे, जे से एम जाएंगे ना, तो JKL और एम, नीचे से ऊपर विद 2 गैप्स। कितना गैप है? 2 का गैप्स है। OPQ और आर, ठीक है। फिर नीचे गए हैं, फिर ऊपर जाएंगे ऐसे, देन नीचे, देन ऊपर, फिर नीचे। अब आते हैं प्रिंसिपल को कोड करते हुए। बस इतना बहुत है, इतने 4 कोड कर लो, अपने आप समझ में आ जाएगा। पहले नीचे से ऊपर गए थे, तो पी से फिर ऊपर जाएंगे, 2 का कोड करते हुए, 2 का गैप करते हुए। तो नीचे क्या आएगा? एम आने वाला है, NOP, RSTU, MU से एक ही ऑप्शन है, खत्म। क्लियर? नेक्स्ट आ जाओ 7। हाँ, इसको थोड़ा सा फिर करना पड़ेगा। क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट नहीं है, क्वेश्चन आगे से स्टार्ट। हाँ, ये देखो, इफ यू आर जॉन इज रिटन एज नेट लेट फैक्ट। फिर हु आर यू को कैसे कोड किया है? इस तरह से, ये रहा, इस तरह से, ठीक है। इसको कैसे कोड किया है? इस तरह से। हमको क्या चाहिए? गेट सेट और फैक्ट। गेट सेट, सॉरी, इसको कैसे कोड किया गया है? ऐसे कोड किया गया है, ठीक है। तो विच रिप्रेजेंट, इसको कैसे बताना है, इसका डिफाइन क्या होगा? तो देखते हैं। जॉन, पहले एक एक करके फाइंड करते हैं। यू आर जॉन, ठीक है, जॉन मिल गया एक, 2 जगह जॉन, ये रहा एक ये रहा। गेट सेट फैट, गेट सेट नेट लेट फैट, फैट मिल गया। तो फैट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जॉन को। क्लियर? फैट नहीं होगा। आगे आ जाओ, इज है, इसमें गुड भी है, तो इसके लिए क्या चाहिए हमको? इनको गेट चाहिए, सेट चाहिए, गेट और सेट में से कुछ होगा। इधर देखो, हु आर यू, हु आर यू का इसमें कुछ और है, यू, हाँ, यू ये रहा, यू ये रहा। तो नेट और लेट, नेट और लेट, नेट एंड लेट, ठीक है। 2 चीजें मिल गई इसमें, क्योंकि आर भी है ना इसमें डिफाइन, इसलिए। तो आर और यू, ठीक है, नेट और लेट दोनों ही मिल गया, तो नेट और लेट दोनों का क्या होगा? यू और आर, यू ऑब्लिक आर में से किसका होगा? नेट ऑब्लिक किसका? लेट का। क्लियर? इसमें आर का नेट लेट भी हो सकता है, आर का नेट भी हो सकता है, लेट भी हो सकता है, यू का नेट भी हो सकता है, या लेट भी हो सकता है। क्लियर? क्योंकि डिफाइन नहीं है और आगे के लिए। अब आ जाओ इधर, इधर क्या बचा? इज गुड, क्या बचा? इज गुड। इज गुड के लिए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? गेट एंड सेट। और कहीं देखो गेट या सेट कहीं मिल रहा है या नहीं? इस पूरे में नेट गेट सेट नहीं है, इस पूरे में भी गेट सेट नहीं है। तो क्या तुम बता सकते हो कि इज का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? क्योंकि 2 चीजें नहीं मिल रही हैं, गेट और सेट। मतलब इज और गुड के लिए जो गेट सेट का कोड है, वो क्वेश्चन में और हमें मिल ही नहीं रहा है, कहीं कहीं नहीं मिल रहा है ना। देखो, गेट भी नहीं होगा, सेट हो सकता है ना, सेट हो सकता है, और क्या हो सकता है? सेट और गेट हो सकता है, ठीक है। अब सेकंड, डी ऑप्शन देखो, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। जब 2 चीजें आ जाती हैं, जब एक 2 चीजें आ जाती हैं क्वेश्चन में, जो उसके आगे कुछ बढ़ ही नहीं सकते हैं, और ऑप्शन दे रखा है नन ऑफ दीज या सी एंड डी,
कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो सी एंड डी और नन ऑफ दिस पे चले जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो इसके लिए ऑप्शन क्या होगा? डी, क्योंकि फंस गए ना वहां के। दो ऑप्शन आ गए अपने पास, सेट और गेट पे से क्या फाइंड करोगे, क्या लिखोगे? सेट को ऑप्शन नहीं टिक करोगे, क्योंकि गेट भी तो बचा हुआ है। गेट को कैसे डिफाइन करोगे? क्लियर? इधर आ जाओ नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8 नंबर क्वेश्चन, आयरन एस कोडेड एज GOKI। GOKI कैसे कोडेड है देखो, GHI एक का गैप, ROPQR दो का गैप। ठीक है, इधर आ जाओ, KLMN, फिर O, IJKLM, यहाँ चार का गैप, मतलब 1 2 3 4 का गैप। ठीक है, ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है। तो KNIFE, इसका भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में गैप इंट्रोड्यूस करेंगे। देखो, IJK फाइंड हो गया, आई से सारे ऑप्शन है। ठीक है, एन के लिए दो चाहिए, तो एन के दो पीछे चले जाओ, तो KLM फिर एन। ठीक है, तो आई के से कितने ऑप्शन है? आई के से दो ऑप्शन है। ठीक है, ये दोनों तो खत्म ही हो गए, बी और डी। आगे चलो, इधर तीन आना चाहिए गैप, तीन का गैप आना चाहिए, तो तीन के गैप में आ जाओ, कितना आएगा? EFGH फिर आई। ई के साथ क्या? आई के ई कौन सा है मिल रहा है? ऑप्शन सी, ए नहीं होगा। ठीक है, हाँ जी, ये डायरेक्ट कोड है, इसको ट्राई करना। ठीक है, ये भी डायरेक्ट कोड है। आ जाओ नेक्स्ट, ये भी डायरेक्ट कोड है। देखो, 41095 इज रेडी, उल्टा है यहाँ पर, मतलब देखो 5 लेटर और पांच ही नंबर्स, 5 नंबर्स 5 लेटर। अब इसको कैसे कोड करो? तो जो इनके रिप्रेजेंटेशन है, मतलब फर्स्ट अपने पास क्या है? 8, तो 8 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एफ, तो फर्स्ट अपना क्या आएगा? एफ। ठीक है, देखो ऑप्शन भी एफ से स्टार्ट है सारे। ठीक है, इसको भी होमवर्क है। ठीक है, देखो ये भी है, इसको कर लेते हैं। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन को कर लेते हैं। हाँ, 12 नंबर क्वेश्चन को कर लेते हैं। BRI एंड M, AQH और L। ठीक है, A से B, QRHILM, EDG और DECD, फिर यहाँ जी से पहले क्या आएगा? FG, तो DCF से कुछ है? ये रहा डी ऑप्शन। आगे आते हैं, ये वाला, इस पूरे का टोटल है 86, फादर का टोटल 58 है, सिस्टर सिस्टर का टोटल ऐड करना होगा, सिस्टर का कोड है यहाँ पे 90 ऐड है, मदर का लिखना होगा। तो मदर का जो ऐड है वो तुमको बता देता हूँ, वो कितना है? 86 है। ठीक है, ऑप्शन इसको करेक्ट कर लेना। क्या है? जो मैंने एबीसीडी की रिप्रेजेंटेशन बताई है, मतलब ए का 1, बी का 2, सी का 3, उस तरह से सारी ऐड करनी है। जैसे एम का क्या होगा वहां पर? एम का 13 होगा इस तरह से, फिर प्लस ओ का करना है रिप्रेजेंटेशन, फिर टी का, फिर एच का, फिर ई का, फिर आर का, इस तरह से। ठीक है, एंड ये देखो 40 नंबर क्वेश्चन, 40 नंबर क्वेश्चन भी डायरेक्ट कोडेड है, मतलब अगर आर का देखना है तुम्हें तो आर के लिए स्टार ही मिलेगा, फिर इधर आर के लिए देखना है तो इधर आर के लिए क्या मिलेगा? ये कम है शायद, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ये देखो, इधर आ जाओ, यहाँ पर हैश होगा। ठीक है, आगे कितने वर्ड्स हैं यहाँ पे? 5, 1 2 3 4 5, यहाँ आगे हैश होगा। ठीक है, क्लियर? क्योंकि ए के लिए और ई के लिए क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, और डी के लिए क्या होगा? स्टार होगा। तो अपन को चाहिए क्या? ये चाहिए। और परसेंटेज के लिए सॉरी, ये चाहिए नीचे वाला डीएम। तो डी के लिए क्या है? क्वेश्चन मार्क। और ए के लिए क्या है? सॉरी, यहाँ पर गलत हो गया शायद, ये यहाँ पर भी कुछ, डी के लिए यहाँ पर कितना है? स्टार है, तो यहाँ पर स्टार कर लो इसको। पहले क्या आएगा? स्टार आएगा, फिर ए के लिए क्वेश्चन मार्क आएगा, फिर
एम के लिए एम कहाँ पर है रिप्रेजेंटेशन, कुछ तो नहीं है रिप्रेजेंटेशन, तो इस तरह से लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि कुछ है नहीं ना एम का, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो जो अलग होगा वही होगा। ठीक है। ओके एवरीवन, सारे क्वेश्चंस आई थिंक कर लिए, हाँ सारे क्वेश्चंस अपन ने कर लिए हैं। ठीक है, तो समझो, ये जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए, ठीक है, तुमको मैंने कितने कितने क्वेश्चंस करा दिए, सीरीज के क्वेश्चन कितने कराए, 20 क्वेश्चंस कराए। इसमें से मैंने तुमको 3 पैटर्न वाले बताए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जो ठीक ठाक से थे, ठीक है, और कुछ इजी लेवल के थे। तो जो इजी लेवल है और जो पैटर्न वाले हैं, वही क्वेश्चन वही एग्जाम पेपर में आने वाले हैं, और वही पीवाईक्यू भी है। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में वो चीज बताई, मैं पीवाईक्यू अभी क्यों नहीं करा रहा हूँ, समझना। ठीक है, उस चीज को पीछे जाके फिर से देखो, समझो क्यों नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, मैथ्स का जरूरी है पीवाईक्यू, कंप्यूटर का जरूरी है पीवाईक्यू, रीजनिंग का पीवाईक्यू जब बड़ी चीजें सिखा दो, फिर उसके बाद बिल्कुल हल्की चीजें पकड़ा दो, तो तुम बोलोगे बहुत इजी है। ठीक है, समझ में आ रही बात। एंड मैंने इसका कितने कराए, कोडिंग डिकोडिंग के 14 क्वेश्चन, कुछ होमवर्क के लिए दिए हैं, तो उसे कंप्लीट करना। ये दोनों 20 एंड 14 ये दोनों क्वेश्चन, ये दोनों जितने भी क्वेश्चंस कराए मैंने, इन सबको दोबारा प्रैक्टिस करना आफ्टर द वीडियो। देन जो समझ में ना आए, मतलब लगे कि बिल्कुल ये तो सर ने कुछ और करा दिया, भैया ने कुछ और करा दिया, देन डीएम में या ग्रुप पे तुम सेंड कर सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो। ठीक है, ओके, थैंक यू गाइस, आपके सपोर्ट से हम लोग 500 क्रॉस कर चुके हैं सब्स। ठीक है, सब्सक्राइब सब्सक्राइबर, ठीक है, तो ऐसे ही थोड़ा सा प्यार बरसाते रहो और लाइक जरूर कर देना। ठीक है, क्लियर एवरीवन, थैंक यू एवरीवन।